उसने खाटू धाम में मत्था टेका था। बाबा उसकी पुकार कैसे अनसुनी कर देते। ये कहानी है खाटू दरबार के एक भक्त मोहन की। सीधा सादा बंदा, अपनी मेहनत और खाटू सरकार का सच्चा भक्त। उसकी दिनचर्या यही थी, रोज सुबह नहा धोकर सबसे पहले बाबा का स्मरण और उसके बाद काम पर जाना। उसका एक छोटा सा परिवार था, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। हर महीने वो अपनी श्रद्धा से पूरे परिवार के साथ कभी खाटू श्याम दिल्ली धाम में जाता तो कभी रिंगस धाम में। वहां पूरे परिवार के साथ मत्था टेकता और अगली ही शाम वापस लौट जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, कब तक इसी तरह मजदूरी करके घर चलाओगे? मैंने सोचा है कि कल से मैं भी एक फैक्ट्री में काम पकड़ लूं, जिससे घर खर्च और बच्चों की स्कूल फीस में थोड़ी मदद हो जाए। अपनी पत्नी से ये शब्द सुनकर पहली बार मोहन को ऐसा लगा जैसे उससे कहीं तो कोई कमी रह गई अपने परिवार का भरण पोषण करने में, जिससे आज उसकी पत्नी ने उसे ऐसा कहा। मोहन बिन कुछ कहे घर से निकल गया। काम पर जाने के लिए जैसे ही बस में बैठा, रास्ते में खाटू श्याम दिल्ली धाम के दर्शन हुए। उसने दिल से बाबा को पुकारा, बाबा अपने इस भक्त की मदद करना। बस इतना कहकर हाथ जोड़ा और बस रफ्तार से मंदिर से आगे बढ़ गई। लेकिन मोहन कहाँ जानता था कि उसकी केवल बस आगे बढ़ी थी, लेकिन उसकी प्रार्थना बाबा खाटू सरकार के पास ही रह गई थी। उस शाम जब मोहन काम से घर लौटा तो कुछ उदास सा था। हाथ पैर धोकर वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया। अगले दिन वो 2 शिफ्ट्स में काम करने लगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही हफ्तों बाद फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, काम बंद, पगार रुक गई और घर का राशन खत्म होने की कगार पर आ गया। पड़ोसी ताने देने लगे, बीवी को फैक्ट्री भेजेगा नहीं और खुद भी घर बैठकर खाएगा, देखो देखो। लोगों के तानों से परेशान एक दिन वो फिर बाबा के शरण में जा पहुंचा। बाबा को देने के लिए कोई भेंट नहीं थी उसके पास, पर साथ थी तो सिर्फ सच्ची आस्था, भरोसा और प्यार। उस दिन जब वो बाबा के सामने पहुंचा तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे अपने भीतर एक शांति सी मिली, लेकिन साथ ही एक दिव्य आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज आई, मोहन तुम अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना सुनना ही था कि उसने झट आंखें खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। पर शायद मोहन ने समझ लिया था कि उसे क्या करना है। वो तुरंत घर गया। मोहन ने अपनी पत्नी के गहने और थोड़ी सी बचत को इकट्ठा किया। सब मिलाकर इतने पैसे हो गए कि वो एक पुराना 3 पहिया टेम्पो माल ढोने वाला खरीद सके। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। पड़ोसियों ने कहा, अरे मोहन, फैक्ट्री में बाबू था, अब टेम्पो चलाएगा, क्या दिन आ गए हैं। लेकिन मोहन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, मेरा मालिक मेरे साथ है। मोहन ने एक पुराना लेकिन मजबूत 3 पहिया टेम्पो खरीदा। टेम्पो को साफ सुथरा किया, उसकी पूजा की और सबसे पहला काम जो उसने किया वो था टेम्पो के पीछे चटक लाल और सुनहरे रंगों में एक पंक्ति लिखवाना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब पेंटर वो लिख रहा था तो मोहन की आंखों में चमक थी। उसने पेंटर से कहा, भाई इसे जरा और सुंदर लिखो, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरा पूरा जीवन है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए दोस्तों, और ये सच भी है। जब भी आप किसी गाड़ी के पीछे ये लिखा देखें कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो समझ जाना कि उस गाड़ी पर और उसे चलाने वाले पर श्याम कृपा बरस रही है। ये एक प्रमाण है कि बाबा का भक्त अपने कठिन समय से लड़कर बाबा का हाथ थाम कर आगे बढ़ रहा है, अपनी जीवन की गाड़ी चला रहा है। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे, कभी काम मिलता, कभी पूरा दिन खाली बैठना पड़ता, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह अपने टेम्पो को प्रणाम करता, बाबा का नाम लेकर सड़क पर निकल जाता। वो ईमानदारी से काम करता और जो भी असहाय मिलता उसकी मदद भी कर लेता। एक बार की बात है, तेज बारिश हो रही थी। एक व्यापारी का कीमती माल स्टेशन पर फंसा हुआ था और कोई भी गाड़ी वाला इतनी बारिश में जाने को तैयार नहीं था।
मोहन ने बाबा का नाम लिया और कहा, बाबा रास्ता आप दिखाना। उसने वो माल सही समय पर पहुंचाया। व्यापारी उसकी ईमानदारी और हिम्मत से इतना खुश हुआ कि उसने अपने फैक्ट्री का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मोहन को दे दिया। यहीं से मोहन के दिन बदलने शुरू हुए। अब मोहन का टेम्पो रुकता नहीं था। लोग कहने लगे, अगर माल भेजना है तो श्याम बाबा वाले टेम्पो से भेजना, वो सुरक्षित और समय पर पहुंचेगा। 2 साल के भीतर मोहन ने अपनी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से दूसरा टेम्पो खरीदा। उसने उस पर भी वही लिखवाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। देखते ही देखते मोहन का कारोबार बढ़ता गया। जहां एक समय उसके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बनने की ओर अग्रसर था। 3 साल के भीतर मोहन के पास 5 गाड़ियां हो गई। आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और ड्राइवर काम करने लगे। मोहन ने उन सभी ड्राइवरों को एक ही हिदायत दे रखी थी, गाड़ी चलाते समय मन में बाबा का नाम रखना और कभी किसी का बुरा मत करना। मोहन की उन 5 गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिखा था, उनसे तो मानो ऐसी कृपा बरस रही थी कि कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई और ना ही कभी काम की कमी पड़ी। मोहन आज भी वही पुराना सीधा साधा इंसान है। वो आज भी खाटू धाम जाकर बाबा के चरणों में मत्था टेकता है और कहता है, बाबा ये सब आपका है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। मोहन की ये कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियाँ जीवन का हिस्सा हैं। फैक्ट्री बंद होना मोहन के लिए अंत नहीं था, बल्कि एक नई और बड़ी शुरुआत का संकेत था। यदि वो उस समय टूट जाता तो आज 5 गाड़ियों का मालिक नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी ही परिस्थिति में हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपकी नौकरी चली गई है, व्यापार घाटे में है या जीवन की उलझनों ने आपको थका दिया है, तो याद रखिए, मोहन की तरह आपको भी बस एक कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखानी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अपनी डोर उस नीले के सवार को सौंप दें। जब आप पूरे भरोसे और आस्था के साथ मैदान में उतरते हैं तो बाबा श्याम स्वयं आपके सारथी बन जाते हैं। नई चुनौतियों से डरिए मत, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप हारने की कगार पर होते हैं तभी बाबा आपको थामने के लिए सबसे करीब होते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, अगली बार जब आप सड़क पर किसी ट्रक, टेम्पो या कार के पीछे लिखा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा देखें तो मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि वो इस बात का सबूत है कि बाबा की कृपा बरस रही है और कोई तो है जो अपनी हार को जीत में बदल रहा है। हिम्मत मत हारिए, बाबा श्याम आपके साथ हैं। जय श्री श्याम। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। साथ ही आपकी क्या इच्छा है ये भी यहाँ छोड़ कर जाइएगा, ताकि आपको याद रहे बाबा श्याम ने आपके साथ अपनी डोर बांध ली है, विश्वास की, आस्था की और प्यार की। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।